कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी लगातार महिला आरक्षण का समर्थन कर रही है बिना किसी भी प्रकार के उसमें भेदभाव ना करके। हमेशा से कांग्रेस पार्टी उसके समर्थन में रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक मंशा रही है कि जो 16 अप्रैल 2026 को एक विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें महिला आरक्षण को सामने करके अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारतीय जनता पार्टी 131वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत परिसीमन बिल संशोधन और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल को पारित कराना चाहती थी, ना कि महिला आरक्षण बिल। महिला आरक्षण 2023 में पारित हो चुका है। इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी 2011 की जनगणना को आधार बनाकर परिसीमन करना चाह रही है। क्यों? जबकि 2026-27 में जनगणना प्रारंभ हो चुकी है और यही केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति जनगणना की बात भी करी है। तो नए आंकड़ों के साथ परिसीमन किया जाए। जो लोग नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला के आरक्षण की बात करते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी महिला सांसद को प्रधानमंत्री का पद जो है सौंप देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी देश के उन सर्वोच्च पदों में महिलाओं को स्थान देने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी बता दें 3 वर्ष का कार्यकाल तो हमने देखा है, वो अभी अपने किसी महिला सांसद को प्रधानमंत्री बना दे, तब समझ आ जाएगा कि आप किस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में ही एक महिला पुलिस अधिकारी को किस तरीके से निर्वस्त्र करके मारा गया, लेकिन मजाल कोई भी भारतीय जनता पार्टी का एक नेता उसके बारे में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। क्यों? ये सरकार सिर्फ मुखावटे की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं के साथ में दिन प्रतिदिन अत्याचार, अनाचार, दुराचार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये सरकार सिर्फ ढोंग दिखावे की राजनीति करती है, आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करती है। सत्ता में बैठने के बाद इस तरीके से सत्ता से विमुख होने का यह डर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। की बात कर रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री देश के हित में काम कर रहे हैं, नारियों के हित में काम कर रहे हैं, वो सितंबर 2023 में जो अधिनियम पारित हुआ तो आज लागू करे और अभी लागू करे, तब हम सब कह सकते हैं वो नारी के लिए कार्य कर रहे हैं। अन्यथा उनकी पूरी बात बेबुनियाद है। बंगाल में चुनाव चल रहा है, चुनाव के बाद में इस तरह की राजनीति करना बहुत ही गलत है और ये ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे देश को भेज रहा है, देश को बर्बादी की कगार पर ले रहा है और बातों में सभ्यता भूल गया है। वो अपनी बातों में राजनीतिक दल के मुखिया को विधवा करके पुकार रहा है। जब मन लगता है तब नारियों को खिलवाड़ समझ के खेलने का काम करते हैं प्रधानमंत्री। हम अब सबके माध्यम से ये कह रहे हैं कि अगर उनमें ताकत है तो ये राजनीति बंद करें और 2023 का जो अधिनियम है उसको लागू करें। उसके लिए कांग्रेस पार्टी, पूरा देश, पूरे हमारे देश के विपक्षी दल सभी उनके साथ खड़े हैं। सभी पार्टी नारी के साथ है और नारी की इस अधिनियम बिल के खिलाफ नहीं है। वो नारी के लिए सच्चे अधिकार चाहते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की देन है जो पूरी सर्वसम्मति से इसको पारित किया गया था राज्यसभा लोकसभा में। अब आज भी मन है तो प्रधानमंत्री जी इस बिल को बिना कोई आड़ लिए, बिना कोई राजनीति करे, ये अधिनियम को लागू करें। आप कांग्रेस पार्टी से तमाम पार्टियों पर आरोप लगा रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल का आप समर्थन दीजिए। देखिए, विगत कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल पे समर्थन नहीं दिया, जबकि यह सरासर गलत है। महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पास हो चुका है। ये दोनों सदनों में इस पास हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया और ये कानून भी बन गया है। भारतीय जनता पार्टी जो है महिला आरक्षण के आड़ पर परिसीमन बिल को पास कराना चाहती थी, जिसका कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है। महिला आरक्षण बिल तो 2023 में ही पास हो चुका है। 16 अप्रैल 2026 को भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल के आड़ पे परिसीमन बिल अधिनियम और केंद्र शासित प्रदेश कानून अधिनियम को पास कराना चाहती थी, जिसका कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा निःशर्त महिला आरक्षण बिल के समर्थन में रही है। कांग्रेस पार्टी तो मांग कर रही है कि वर्तमान में जितनी भी लोकसभा सीटें हैं, 543 लोकसभा सीटों में 33% महिला आरक्षण दे, जिसकी संख्या होती है 179 सीट, उसमें तत्काल महिला आरक्षण लागू करें।
2011 के जनगणना के हिसाब से महिला परिसीमन क्यों कर रही है, जबकि वर्तमान में 2026-27 में परिसीमन चालू हो चुका है, जनगणना चालू हो चुका है। उस आधार पे कांग्रेस पार्टी परिसीमन की मांग कर रही है, क्योंकि उससे सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। जब जनगणना प्रारंभ हो चुका है तो 2011 की जनगणना को आधार क्यों माना जाए। कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिला आरक्षण बिल के समर्थन में रही है और आगे भी कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के समर्थन में रहेगी। लेकिन जैसे ही महिला आरक्षण बिल संसद को ले गया, उनके जो 2 बिल और आने वाले थे उस पर उन्होंने कहा रोक दिया कि हम लोग जो है बिल को आगे। महिला आरक्षण, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल जैसे गिरा तो डिलिमिटेशन जो बिल लोग पास कराना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में और पार्टी के सपोर्ट को फायदा दिलाने के लिए बिल लग रहा है। मैं पहले ही बोला हूं कि महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पास हो चुका है और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारतीय जनता पार्टी है महिला आरक्षण बिल को आगे करके परिसीमन बिल और केंद्र शासित प्रदेश कानून अधिनियम को पास कराना चाहती थी। ये भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ है। महिला आरक्षण बिल पहले पास हो चुका है, कानून बन चुका है, जिसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो चुके हैं। क्या लगता है जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल गिर गया है, अब जो है आप कैसे जनता तक पहुंचोगे कि जो है महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो गया है और कांग्रेस पार्टी जो है महिलाओं के समर्थन में जो इन सीटों में मिलनी चाहिए, इसके लिए क्या प्रयास है? ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो विगत 3 वर्षों से मणिपुर में महिलाओं के साथ जितना अत्याचार हो रहा है, उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, तब किसी भी एक नेता के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। और ये भारतीय जनता पार्टी आज महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है। महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है और वर्तमान में सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के हर नेता इस बात को पहुंचा रहे हैं आम जन तक और इसका अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है। और आने वाले समय में ये जो महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका है और जो 16 अप्रैल 2026 को जो भारतीय जनता पार्टी कृत्य करना चाह रही थी महिला आरक्षण बिल के आड़ में, उसको पूरा देश देख रहा है और इसका दुष्परिणाम भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा और लोकसभा में देखने को मिलेगा।